सरिता कॉलेज छोड़ चुकी थी और एक दिन वो किसी मॉल में कुछ सामान खरीदने के लिए गई। तभी वहां उसे एक कॉलेज का पुराना दोस्त मुन्ना मिल गया। तो मुन्ना ने सरिता से कहा, ओ हेलो सरिता, तुम कैसे हो? कॉलेज छोड़ने के बाद हम सभी दोस्तों को भूल ही गई। तभी सरिता ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, नहीं, दरअसल मैं किसी को भी नहीं भूली। बस बात यह है कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता। तभी मुन्ना सरिता को ऊपर से लेकर नीचे तक उसे घूर कर देखने लगा और सरिता को देखकर वो मन ही मन में ये सोच रहा था कि वाह, कितनी सुंदर है, इसका तो नंबर लेना ही पड़ेगा। वैसे सरिता शुरू से ही बहुत भोली लड़की थी और ये बात मुन्ना जानता था। और मुन्ना कॉलेज टाइम से ही बहुत ही फ्रॉड लड़का था, लेकिन ये बात सरिता को बिल्कुल नहीं मालूम थी। तभी मुन्ना ने कहा कि चलो एक कप कॉफी पीते हैं। तो सरिता ने मना किया, लेकिन मुन्ना ने कहा कि यार पता नहीं फिर हम कब मिलेंगे, चलो ना यार। तब मुन्ना उसका हाथ पकड़कर कॉफी पिलाने ले गया और सरिता मना ही नहीं कर पाई। तभी दोनों ने कॉफी भी पी ली। फिर सरिता जाने लगी, लेकिन तभी मुन्ना ने सरिता से बड़ी ही चालाकी से उसका नंबर भी मांग लिया और सरिता ने मुन्ना को अपना नंबर ना जाने क्यों दे दिया। तब सरिता ने कहा कि अब मुन्ना मैं चलती हूँ, शायद मुझे बहुत देर हो गई है, घर पर सब मेरी राह देख रहे होंगे। तो मुन्ना ने फिर से सरिता का हाथ पकड़कर कहा, अरे यार प्लीज रुको तो सही, इतने दिनों में हम मिले हैं, 5 मिनट रुक जाओ बस। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा अब तक कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं? अभी तक तुम यूं ही शर्माती रहती हो। तो सरिता ने कहा, नहीं, मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। तभी मुन्ना ने चांस मारते हुए उससे कहा, अरे तुम तो इतनी ज्यादा खूबसूरत हो, फिर भी तुम्हें आज तक किसी ने भी प्रपोज क्यों नहीं किया? इस बात से सरिता थोड़ा उदास हो गई। इतने में ही मुन्ना ने सरिता के कंधे पे हाथ रखते हुए कहा कि तुम चिंता मत करो, अब जल्दी ही तुम्हारी जिंदगी में एक बॉयफ्रेंड आने वाला है और वो तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करेगा। और मुन्ना ने सरिता के हाथ पर हाथ रख लिया और जैसे सरिता के अंदर कोई करंट से लग गई, लेकिन शायद वो मुन्ना की आंखों में उसका फ्रॉडपन बिल्कुल भी नहीं देख पाई और वो मुन्ना का हाथ अपने हाथों पर से भी नहीं हटा पाई। तभी मुन्ना ने सरिता को उसके साथ एक एक सेल्फी लेने को कहा, लेकिन ना जाने क्यों वह उसको मना क्यों नहीं कर पा रही थी। शायद मुन्ना उसके भोलेपन का फायदा उठा रहा था। अब तो मुन्ना ना जाने उसे व्हाट्सएप पर क्या क्या भेज रहा था। कभी उसे गुलाब का फूल भेज रहा था, तो कभी उसे हार्ट या किसिंग करने वाले मैसेज भेज रहा था। और सरिता को कहीं ना कहीं डर लग रहा था, लेकिन मुन्ना ने उसको कहा, अरे यार तुम तो कुछ भी नहीं, मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड तो रोज ही उसे एक किस देने तक बगीचे में जाती है और वो तो अपने घर वालों को कुछ भी नहीं समझाते। इस बात से सरिता का हौसला बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। एक दिन सरिता के घर पर कोई भी नहीं था। इस बात का मुन्ना को पता लग गया, तो वो अचानक ही उसके घर पर आ गया। इस बात से सरिता बहुत ही डर गई, लेकिन वो तो जबरदस्ती ही सरिता के घर में बैठ गया और उसके यहाँ वहाँ हाथ लगाने लगा। और जब सरिता ने उसे रोकना चाहा, तो मुन्ना ने उसे आई लव यू कह दिया। अब सरिता उसे रोक ही नहीं पा रही थी, क्योंकि उसे पहली बार किसी ने आई लव यू कहा था, मगर उसे मुन्ना के अंदर का दरिंदा बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। अब मुन्ना को जाने कहा, लेकिन मुन्ना बदले में उससे एक किस मांगने लगा और उसने उसको ना जाने कितनी किस ले ली और किस लेते इसमें उसने उसके साथ एक सेल्फी भी ले ली। फिर भी वहां से चला गया। अब सरिता को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन उसने मुन्ना के बारे में अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया। अब मुन्ना पूरे दिन ही सरिता से फोन पर बात करता था। एक बार मुन्ना ने सरिता को एक होटल में आने को कहा, लेकिन सरिता ने उससे कहा कि मुन्ना, तुम मुझसे एक बार शादी कर लो, फिर चाहे तुम मुझे कहीं पर भी घुमाने ले चलो,
लेकिन फिर मुन्ना ने जिद करते हुए कहा कि नहीं सरिता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और फिर एक दिन शादी भी कर ही लूंगा, तो फिर तुम्हें सिर्फ एक बार होटल में मेरे साथ चलने में क्या हर्ज है। तब सरिता ने कहा कि शादी से पहले ये सब करना गलत होगा। तभी मुन्ना ने बड़ी ही चालाकी से उससे कहा कि चलो सरिता, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करूंगा, लेकिन बस एक बार तुम मुझसे मिलने होटल में आ जाओ और 10 मिनट मुझसे बात करके चली जाना। अब सरिता उसकी बहकी बातों में आ गई और उसने होटल में आने के लिए मुन्ना को हाँ कह दिया। और तो और उसने अपने घर वालों को भी कुछ नहीं बताया और वो मुन्ना के पास उस होटल में पहुंच गई। और जैसे ही सरिता वहां गई तो और मुन्ना ने उसे एक कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवा मिलाकर पिला दी और अब धीरे धीरे उसे नशा होने लगा। तभी अचानक सरिता के सामने मुन्ना का एक दोस्त भी आ गया और वो दोनों ही सरिता को देखकर मुस्कुरा रहे थे। अब सरिता सब समझ चुकी थी कि मुन्ना ने उसके साथ धोखा किया है, पर सरिता लाचार थी और उसे बार बार चक्कर भी आ रहा था। उसने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की, पर वो नाकाम रही। और फिर मुन्ना और उसके दोस्त ने मिलकर सरिता के साथ जो गंदा काम किया उसके बारे में मैं आपको आगे की कहानी में नहीं बता सकते। तो दोस्तों, क्योंकि ये किसी की बेटी या बहन की इज्जत का सवाल है, लेकिन ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई है क्योंकि सरिता जैसी बहनें बार बार ऐसी ही गलती क्यों करती है। मैं उन्हें सच्चा प्यार करने से नहीं रोक रही, मैं तो बस उनको उस दरिंदों के जाल में फंसने से रोकना चाहती हूँ जिन्होंने ना जाने कितनी ही बार सरिता जैसी लड़कियों को अपना शिकार बनाकर उनका जीवन बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया है। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी और प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।